अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है आपको नज़र आ रहा होगा, फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर की जो कंपनी है उसकी प्रोफाइल। ठीक है जी, कि फॉरएवर है क्या। ठीक है, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये वाले। ठीक है जी, तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, सेहत और तंदुरुस्त तवाना होंगे। शुरू करते हैं हमेशा की तरह अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान है और नहायत रहम करने वाला है। ठीक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरएवर की कंपनी प्रोफाइल, के फॉरएवर है क्या। ठीक है जी, आपको आज की जो पूरी वीडियो है उसके अंदर मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें मैंने बोर्ड के ऊपर राइट डाउन कर दी हैं, ताकि कोशिश मेरी ये होती है कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना बने और आप लोगों के लिए देखना भी उसको मुश्किल ना हो। ठीक है जी, तो आज जो सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है, सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट इज़ एफएलपी। ठीक है जी, फॉरएवर है क्या, स्टार्ट कब हुई है, फाउंडर कौन है। ठीक है जी, उसके बाद हेडक्वार्टर्स, मेन हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है जी, लाइसेंस कौन कौन से मिले हुए हैं कंपनी को। ठीक है, उसके अलावा जनाब वर्टिकली इंटीग्रेटेड किसे कहते हैं, मेन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है जी, उसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एफएलपी कंटिन्यूसली ग्रोथ इन कंट्रीज, कितनी कंट्रीज के अंदर एफएलपी ग्रोथ कर रही है कंटिन्यूसली। ठीक है जी, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो खुद की परचेज की हुई है कि नहीं की हुई है। ठीक है जी, उसके बाद कल्चर, ठीक है, आ जाता है। फिर इसके रिजॉर्ट्स कितने हैं भी कि नहीं है। ठीक है जी, कंपनी का पोटेंशियल कितना है। उसके बाद ये ग्रोथ किस तरह कर रही है, टर्नओवर पूरे वर्ल्ड के अंदर कितना है। ठीक है, किस कौन कौन से चार फार्मूलों पे ये बेस कर रही है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ फॉरएवर, फॉरएवर है क्या। ठीक है जी, फॉरएवर एफएलपी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये कंपनी है जो स्टार्ट कब हुई थी, 13 मई 1978 को। ठीक है जी, 13 मई 1978 को, 45 साल हो चुके हैं। ठीक है जी, 45 साल से कंपनी जो है वो चल रही है। ठीक है, इसके सीईओ कौन है, फाउंडर कौन है, रेक्स मोगन सर हैं। ठीक है, लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई है। अब उनके बेटे हैं ग्रेग मोगन और बेटी हैं सुनाया मोगन। ठीक है जी, तो वो इसको चला रहे हैं। आगे चलते हैं, हेडक्वार्टर्स, जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं कंपनी के वो कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है जी, वो एरिजोना और स्कॉटलैंड के अंदर हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं कि कंपनी को लाइसेंस कौन कौन से मिले हुए हैं। ठीक है जी, ASOC और HETC, ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर तजस्सुस के अंदर लाता हूँ ताकि आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है जी, तो कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर वीडियो को पूरी समझ आ रही हो साथ साथ कमेंट भी करते रहा करें कि ठीक है समझ आ रही है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही उसको पूछें कमेंट के अंदर कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, इसको दोबारा समझाएं, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। ठीक है जी, तो कंपनी को लाइसेंस कौन कौन से मिले हुए हैं, कंपनी को लाइसेंस मिले हुए हैं जी, एलो साइंस ऑफ काउंसिल्स। ठीक है जी, उसका लाइसेंस मिला हुआ है। उसके अलावा हलाल का लाइसेंस मिला हुआ है। उसके अलावा काशर रेटिंग का लाइसेंस मिला हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक पूरे उसके अंदर ये मेंशन कर देता हूँ, देख लें आप। ठीक है जी, ये सारे लाइसेंस मिले हुए हैं, और ये जितनी भी प्रोडक्ट्स नीचे आपको नज़र आ रही हैं ये सारी प्रोडक्ट्स जो है इनको क्या कहते हैं, मेडल्स मिले हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या चीज़ है, कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड किसको कहते हैं कि कोई तीसरा शेयर होल्डर नहीं है। ठीक है जी,
कोई कंपनी का जो है बैंक ने का लोन नहीं देना, कोई किसी किस्म का कोई तीसरा शेयर होल्डर नहीं है कंपनी का। ये सबसे बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे इस कंपनी की। ठीक है, आगे चलते हैं कि मेन प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं। कंपनी दो मेन प्रोडक्ट पे काम करना कंपनी ने शुरू किया था, एलोवेरा पे और हनी पे, बी हनी पे। ठीक है, इन्हीं के साथ सारी चीजें बनी हुई हैं, एलोवेरा के साथ और बी हनी के साथ। ठीक है जी, सारी प्रोडक्ट इनके साथ ही चल रही होती हैं, जो कुछ एलोवेरा की प्रोडक्ट्स हैं। अब देखें यहाँ पे एक मेन सवाल आता है कि एलोवेरा तो हमारे घरों के अंदर भी उग जाता है, हम वहाँ से इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, देखें एलोवेरा की कितनी इकसाम्स हैं, 385 के करीब इकसाम्स हैं। ठीक है, राउंड अबाउट। उनमें से जो है वो क्या कहते हैं, टोटल कोई 11 किस्में हैं वो जिस किसी काम की हैं। ठीक है, उन 11 किस्मों में से भी एक किस्म है बारबेडेंसिस मिलर, एलो बारबेडेंसिस मिलर, जो सबसे अच्छी है और उसके फायदे हैं और वो ही मुफीद है। ठीक है जी, वो बारबेडेंसिस मिलर नाम का जो बंदा था उसने इसको ईजाद किया था। ठीक है जी, तो इसी वजह से उसका नाम भी एलो बारबेडेंसिस मिलर रखा हुआ है। ठीक है, तो वो जो किस्म है वो बहुत ही अच्छी है, जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। उसके बाद कंपनी क्या काम करती है, कंपनी ये करती है जी, कंपनी की टोटल सारी जितनी भी ज़मीनें अपनी हैं जिन पे वो काश्त कर रही है, एलोवेरा जो है वो दैलस के अंदर सारा जो है वो बन रहा है। ठीक है जी, 85% जो एलोवेरा की कमी है होल वर्ल्ड, वो हमारी कंपनी पूरा करती है। ठीक है, तो जितनी भी जो एलोवेरा उग रहा है, ठीक है, उसका बीज कंपनी का अपना है, वो कहीं से लेती नहीं है, उसको उगाती खुद है। उसकी मेच्योरिटी होने तक, यानी वो जब उग जाता है उसके बाद भी 3 साल गुजरने के बाद जब वो मेच्योर हो जाता है, उसके बाद उसको जो है किया जाता है, क्या कहते हैं, काश्त किया जाता है। ठीक है, और फिर उसे अपनी मशीनों के प्रोसीजर के अंदर से गुजारा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए। सारी जितनी भी मशीनरी है वो कंपनी की अपनी है। ठीक है, सारा जितना कुछ काम है कंपनी का, कंपनी की सारी मशीनरी अपनी है, कंपनी के सारे कंटेनर्स अपने हैं। ठीक है, कोई 4500 से ज़्यादा तो कंपनी के जो है वो कंटेनर्स हैं जो डिलीवरी करते हैं प्रोडक्ट्स की, हर मतलब ऑफिस के। आगे जाके वो भी बताता हूँ कि ऑफिस कितने हैं कंपनी के। ठीक है जी, दूसरी चीज़ है हनी। अब हनी जो है वो अब देखें, थोड़ा सा एलोवेरा को मैं और टच करता चला जाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, कि जो हमारे जितने भी मसाइल हैं सेहत के, वो एलोवेरा हल करती है। ठीक है, तो इस वजह से रेक्स मुगन सर ने एलोवेरा को चूज़ किया था। हमारे सेहत के हवाले से भी एलोवेरा हर चीज़ में जो है वो काम करती है। अब चलते हैं बी हनी की तरफ। तो जो हनी की जितनी भी क्या कहते हैं 75% जो कमी है होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, वो हमारी कंपनी पूरा कर रही है फॉर एवर। ठीक है, तो ये कहाँ पे तैयार हो रहा है सारा, स्पेन के अंदर। कहाँ पे, स्पेन के अंदर। ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर बिठाते जाएं, नहीं तो अपनी एक कॉपी पेन ले लें, वहाँ पे लिखते जाएं ताकि आपको हर चीज़ समझ आती जाए। ठीक है, तो 75% कंपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर हनी की जो कमी है उसको वो पूरा कर रही है, और प्योर, बिल्कुल प्योर। ठीक है, मैंने खुद इस्तेमाल किया है, इस वजह से मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कितना जो है 100%, 110% प्योर है। ठीक है जी, उसके साथ जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सारी हमारी कंपनी खुद बना रही है। अच्छा जी, ये दो मेन प्रोडक्ट थी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग की तरफ। ठीक है जी, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या फ़र्क है। ठीक है जी, ये भी आपको थोड़ा सा समझाते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखें कि रेक्स मुगन सर ने क्यों जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस को चूज़ किया। ठीक है, क्योंकि देखें अगर इतनी अच्छी और वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं तो वो तो कहीं पे भी सेल हो सकती थी। ठीक है, मुंह मांगे दाम पे सेल हो सकती थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए इसको इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में लेके आए अपने प्रोडक्ट्स को, ताकि हम लोग एक अच्छी अर्निंग कर सकें। ठीक है, अब थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट बिजनेस क्या, इसमें क्या होता है। ठीक है, देखें जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो ये होता है कि जितने भी जो आपको चीज़ आ रही होती है
वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, उसके बाद होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, और नीचे और कोई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनको प्रॉफिट उनसे कम होते होते होते, ठीक है, यहाँ पे जब शॉप पे पहुंचता है, चीज़ पहुंचती है दुकानदार के पास, तो उनका प्रॉफिट कितना रह जाता है, 20%, 20 to 25%, ठीक है। तो वो उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है उस चीज़ पे जो वो सेल जनरेट करते हैं कंपनी की। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जितने भी कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है कि आप मेरे होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनो, उसके बाद जितने भी ऊपर वाले प्रॉफिट 70% जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को और बाकी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को जा रहे थे, वो सारे 70 के 70% जो प्रॉफिट होगा वो मैं आपको दूंगी, ठीक है, आपके अंदर मैं उसको डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो ये जी इन दोनों के अंदर फ़र्क है, ठीक है, ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। इस वजह से सर ने जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर जो है वो इन किया, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं कि FLP कंटिन्यूसली ग्रोथ इन कंट्रीज। FLP कंटिन्यूसली कितने मुल्कों के अंदर ग्रोथ कर रही है, तो देखें जी 170 प्लस कंट्रीज के अंदर जो है वो FLP वर्क कर रही है, ठीक है, 170 प्लस कंट्रीज के अंदर, ठीक है जी। वन अब देखें 160 प्लस कंट्रीज, यानी उनके अंदर कंपनी के अपने ऑफिसेस हैं, फिजिकल ऑफिसेस हैं, ठीक है जी। ये बहुत एक अच्छी चीज है कंपनी की, यानी कंपनी कहीं भाग के जाने वाली नहीं है। जो कंपनी रनिंग 45 साल से काम कर रही है और वो 170 प्लस ममालिक के अंदर रन कर गई है, और 170 में से 160 ममालिक के अंदर उसके फिजिकल ऑफिसेस मौजूद हैं, ठीक है। अब और वो ऑफिसेस किस जगह पे हैं, अब देखें ये भी चीज एक मजे की है कि जिस जगह पे कंपनी परचेज ऑन प्रॉपर्टी, अब कंपनी जिस जगह पे अपना ऑफिस बनाती है तो वहां पे क्या करती है, वो जगह पहले खुद खरीदती है, ठीक है, उसको खरीद के वहां पे बिल्डिंग वगैरह बना के पूरा ऑफिस बना के सारा कुछ उसका कंपनी खुद अपना लेके तो अपना ऑफिस बनाती है, ठीक है, फॉरएवर ऑफिस, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं कल्चर की तरफ, ठीक है जी, फॉरएवर गिविंग। अब देखें आप फॉरएवर को गूगल पे ऊपर फॉरएवर गिविंग लिखें तो आपको पता चलेगा कि फॉरएवर सिर्फ जो है वो 100 की तादाद के हिसाब से नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद से लोगों की जो है वो मदद कर रही है, ठीक है, बिजनेस को क्रिएट करने में, ठीक है जी। तो ये एक कल्चर होता है, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड के अंदर जा रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप चूज करने जा रहे हैं वो कितनी वैल्यूएबल है और उसको किस तरीके से वो कंपनी कर रही है, ठीक है जी। अब चलते हैं फॉरएवर के लग्जरी रिजॉर्ट्स कितने हैं। फॉरएवर के अपने लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं 70 प्लस, कितने, ये लिखे हुए हैं लेकिन आपको 70 प्लस, ठीक है जी, 70 प्लस कंपनी के अपने रिजॉर्ट्स हैं, ठीक है जी, टोटल सारे अपने हैं, 5 स्टार हैं, ठीक है। उसमें जब हमें कहीं का टूर मिलता है तो वहां पे जब अपना रिजॉर्ट होता है कंपनी का तो वो एक अलग ही इंजॉयबल चीज होती है, ठीक है। वो आप जाके गूगल पे सर्च करें फॉरएवर के जो फॉरएवर रिजॉर्ट्स, तो सारे रिजॉर्ट्स आपके सामने आ जाएंगे किस किस जगह पे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है, और अमेरिका के अंदर जो इनके रिजॉर्ट्स हैं वो आपको नजर आएंगे गूगल के ऊपर आप जब देखेंगे। आगे चलते हैं फॉरएवर कंपनी पोटेंशियल, फॉरएवर का पोटेंशियल कितना है। आप देखें इतनी चीजें समझने के बाद, इतनी चीजें समझने के बाद आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि फॉरएवर की कंपनी का कितना पोटेंशियल है, ठीक है। फास्ट ग्रो आवर बिजनेस। देखें अब जो हमारा बिजनेस है ना ये बहुत जल्दी से ऊपर जा रहा है, क्यों, हर बंदा डिजिटल होना चाहता है, ठीक है, हर बंदा डिजिटल होना चाहता है। वो कहता है कि मैं भी डिजिटली पैसे कमाऊं, मेरी इतनी इनकम है कि मैं उससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो कमा लूं, ठीक है जी। अब देखें टर्नओवर होल द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अंदर जो हमारी कंपनी का टर्नओवर है
ठीक है, वो कितना है, $4 बिलियन, यानी ट्रिलियन में जाता है ये। ठीक है, तो देखें कि कितना इसका टर्नओवर है कंपनी का। तो कंपनी के अंदर कुछ है तो टर्नओवर है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि कंपनी बेसिकली 4 फार्मूलों पे चल रही है। ठीक है, कंपनी ने कह दिया है जी कि आप क्या करो, सबसे पहले क्या करो, मैं आपको अपना होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनाती हूँ। ठीक है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद क्या करती हूँ कि वो जो 70% वहाँ ट्रेडिशनल के अंदर बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जा रहे थे, वो सारा मैं आप पे डिवाइड करूंगी। लेकिन आपने करना क्या है, आप खुद अपनी कंपनी के मालिक, अपनी आईडी जो आपकी बनेगी, आप खुद उस अपनी आईडी के मालिक होगे। ठीक है जी, आप खुद स्टोर के मालिक होगे, आपकी प्रोडक्ट्स होंगी, आप उस प्रोडक्ट्स के खुद मालिक होगे। ठीक है, तो कंपनी कहती है जी आप जब पैकेज अपना मंगवाओ, देखो एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको बताता चलूं कि एक चीज होती है इन्वेस्टमेंट। अब लोग मुझसे पूछते हैं कई साहब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है। अब यहाँ पे एक चीज आप समझें कि इन्वेस्टमेंट जो है, अब इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ये होती है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं जी, खरीद के रख देते हैं और 5-6 महीने के बाद, साल के बाद उसे परचेज सेल करते हैं, तो उसमें से आपको प्रॉफिट जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी कहती है आओ आप हमारे से प्रोडक्ट सेल लो। ठीक है जी, एक मिनिमम उनका क्राइटेरिया है 2cc का, 2000 पॉइंट्स का, वो बिजनेस जनरेट करो, मैं आपको होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बना दूंगी। फिर चाहे वो प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करो या उनकी मार्केटिंग करके सेल कर दो, उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप ये चीज समझें थोड़ी सी। ठीक है, तो कंपनी क्या कह रही है, जो प्रोडक्ट्स आपको पहुंच गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनको क्या करना है, आपने उनको खुद यूज करना है। जैसे मैंने खुद यूज किए हैं और मैं आपके सामने इसलिए इतना ही एक्साइटेड से ये सारी चीजें बयान करता हूं क्योंकि मैंने कंपनी की प्रोडक्ट्स को खुद यूज किया है। ठीक है, तो जब आप खुद प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, आपको प्रोडक्ट्स जब अच्छी लगती हैं, फिर कंपनी कहती है आप क्या करो, यू यूज द प्रोडक्ट एस शेयर द प्रोडक्ट। जैसे आप अपना किसी जगह पे रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, तो आपको खाना अच्छा लगता है, बिरयानी अच्छी लगती है, तो आप क्या करते हो, आप एक दूसरे को बताते हो कि जी या फलां जो है वो क्या कहते हैं रेस्टोरेंट था, वहां पे तो बहुत जबरदस्त जो है वो खाना है। ठीक है, फलां जगह पे जो है वो बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम मिलती है, तो वो चीज़ इस तरह से शेयर होती है। तो आप इसी तरह अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरों के साथ शेयर करें और फिर क्या करें, बी बिल्ड अ टीम, एक टीम बिल्ड करें। ठीक है जी, फिर आप एक टीम बिल्ड करें। फिर सी कोच दिस टीम, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बिल्ड द टीम एंड कोच दिस टीम। ठीक है जी, और आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो कमाएं। ठीक है, आगे जाके मैं प्रोडक्ट का नॉलेज भी दूंगा। अगली वीडियो प्रोडक्ट नॉलेज की आएगी इंशाल्लाह। उसके बाद अगली वीडियो इंशाल्लाह मार्केटिंग प्लान को डीपली समझाऊंगा। ठीक है जी, आपने ये सारी चीज़ें समझनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ समझाऊं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए पहले लिख देता हूं ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। साथ साथ लिखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो उस वजह से फिर आपके लिए मुश्किल होता है टाइम निकालना। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ पूछनी है, आप कमेंट करें और इंशाल्लाह कोई किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए वो भी हमें बताएं। इंशाल्लाह हम जो है अगली आने वाली वीडियोस में आपकी उस वीडियो को भी ले आएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।